चक्रवाती तूफान अम्फान बुधवार को जब पश्चिम बंगाल में दस्तक देगा तब बहुत ही भयानक रूप ले लेगा। यह जानकारी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के महानिदेशक SN प्रधान ने संवाददाताओं को दी है। प्रचंड चक्रवातीय तूफान अम्फान के आज यानी 20 मई को पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप के बीच तट पर पहुंचने का अनुमान है और इस गंभीर घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए NDRF ने जानमाल की हानि क्षति रोकने के लिए लक्ष्य से बल की 53 टीमें तैनात की हैं। चक्रवाती तूफान अम्फान की 10 बड़ी बातें आपको बताते हैं। ओडिशा के पारादीप में कल रात से हवा और बारिश की रफ्तार बढ़ गई है। अम्फान तूफान ओडिशा के पारादीप को पार कर चुका है और बंगाल के दीघा की ओर चल पड़ा है और कुछ घंटे में पहुंचने वाला है। तूफान पारादीप से 44 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गुजरा है, लेकिन दीघा और बंगाल की ओर जाते ही इसकी रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। ओडिशा के बालासोर जिले के चांदीपुर में तेज हवा चलने के साथ बारिश हो रही है। चक्रवात अम्फान से आज भूस्खलन की आशंका है। चक्रवात अम्फान को देखते हुए अब तक 1704 शेल्टर होम तैयार किए गए हैं और 1,19,075 लोगों को निकाला गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि तूफान को देखते हुए वह रेलवे से गुरुवार तक श्रमिक स्पेशल ट्रेन नहीं चलाने को कहेंगी। यह तूफान पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया को बुधवार को पार कर सकता है। तूफान अम्फान पश्चिम बंगाल के तटवर्ती इलाकों के नजदीक पहुंचने को है। ऐसे में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के नाविकों को खतरे के प्रति सावधान करते हुए अपनी गादियों पर पोतों की आवाजाही रोक दी है। एक अधिकारी ने मंगलवार को ये जानकारी दी। बंदरगाह संपत्ति को तूफान में क्षति से बचाने के प्रबंध किए जा रहे हैं। बंदरगाह पर लंगर डाले जहाजों को भी बचाव व सुरक्षा की तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं डायमंड हार्बर और सागर लंगर क्षेत्र में माल उतारने चढ़ाने का काम रोक दिया गया है। बिजली गिरने के खतरे को देखते हुए वहां पोत प्रबंधन प्रणाली बंद रखी जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के 1 दर्जन से ज्यादा सांसदों से बातचीत करके उनसे चक्रवात अम्फान के मद्देनजर तटीय जिलों में रहने वाले लोगों को हर संभव सहायता पहुंचाने की अपील की है। अध्यक्ष ने सांसदों को संबंधित एजेंसियों द्वारा बचाव कार्य और लोगों की सुरक्षा के लिए उठाए जा रहे कदमों की भी जानकारी दी। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी NDRF के महानिदेशक SN प्रधान ने कहा है कि NDRF अम्फान को हल्के में नहीं ले रहा है, क्योंकि ऐसा दूसरी बार हुआ है जब भारत बंगाल की खाड़ी में आए प्रचंड चक्रवातीय तूफान का सामना कर रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक M महापात्रा ने कहा कि यह बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, क्योंकि 1999 में ओडिशा तट पर आए प्रचंड चक्रवातीय तूफान के बाद यह उस श्रेणी का दूसरा तूफान है। उन्होंने बताया कि चक्रवातीय तूफान अम्फान के 20 मई को पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप के बीच तट से टकराने का अनुमान है। NDRF प्रमुख ने कहा है कि यह तूफान सागर द्वीप और काक द्वीप के बीच भी तट से टकरा सकता है। गौरतलब है कि ये दोनों आबादी वाले क्षेत्र हैं। उन्होंने बताया कि अम्फान के तट से टकराने के दौरान हवा की गति 195 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है और यह आबादी वाले इलाके को प्रभावित करेगा। IMD के पूर्वानुमान के अनुसार प्रधान ने बताया कि कच्चे मकानों की कच्ची छतों, नारियल के पेड़ों, टेलीफोन और बिजली के खंभों को गंभीर क्षति पहुंच सकती है। उन्होंने कहा कि इससे जानमाल की क्षति होने की भी आशंका है, इसलिए हमारी तैयारी उसी के अनुरूप होनी चाहिए और राज्य सरकारों को भी यही कहा गया है। NDRF प्रमुख ने कहा कि बल ने ओडिशा और बंगाल में कुल 53 टीमें तैयार की हैं। इनमें से कुछ को स्टैंड बाय भी रखा गया है। पश्चिम बंगाल में 19 टीमें तैनात हैं, जबकि 4 स्टैंड बाय पर हैं। वहीं ओडिशा में 13 टीमें तैनात हैं और 17 स्टैंड बाय पर हैं। NDRF की एक टीम में करीब 45 कर्मी होते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए। पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।